हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं दीपक में तो और आप सीख रहे हैं मैथमेटिक्स। देखिए, क्लास 10th की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको ट्रिकोनोमेट्री से डर लग रहा है, ट्रिकोनोमेट्री के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जो भी वीडियो मैंने अपलोड की है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उन वीडियो को आप देख लो। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारा पार्ट 4 है। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, राइट। तो आने के चांसेस आपके एग्जाम में काफी ज्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ कि 1 + 10 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा और cos थीटा दिया है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2 प्रूव करना। सोचोगे कैसे? पहले तो क्वेश्चन जो है वो लिख लेते हैं कि दिया क्या हुआ है। देखिए, हमें tan थीटा के फॉर्मेट में आंसर चाहिए, 1 या फिर 1/2। तो हमें दिख रहा है कि sin स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो काम हमारा बन सकता है। तो यहां पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड्स, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा इंटू cos थीटा लिखा जा सकता है। ये और ये कैंसिल हो गया, 1/cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बना देगा, प्लस ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 sin बाय cos, ये tan थीटा बन जाएगा। सबको tan के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। sec स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमें पता है, प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस इसको इधर ले आओ तो 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसे। इन दोनों में, इन दो टर्म में 2 tan थीटा हमारा कॉमन आ जाएगा, तो tan थीटा -1 और -1 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो ये भी हमारा tan थीटा -1 इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो गया tan थीटा -1 और ये 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। इस टर्म को लेंगे तो ये tan थीटा इक्वल टू 1 आएगा, और इस टर्म को लेंगे तो ये 1 उधर चला जाएगा और 2 नीचे है, तो 1/2। यही हमें प्रूव करना था। बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। चलो चलिए इस वाले क्वेश्चन को जरा समझते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। ये इक्वल टू ये होना चाहिए, क्लियर। तो क्या करोगे समझो इधर। 1 + cot को क्या लिखा जा सकता है? cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास sin स्क्वायर थीटा है। एलसीएम लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई में sin स्क्वायर थीटा है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या होगा? 1। यही आरएचएस में हमको चाहिए था, जो मिल गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। चलिए आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई में 1 + tan स्क्वायर थीटा है। आरएचएस में ये आपको प्रूफ करना है, तो एलएचएस लेके चलते हैं। cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan को लिखा जा रहा है क्या? साइन बाई cos, स्क्वायर में तो स्क्वायर में रहने देंगे, क्लियर। तो cos स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और नीचे cos स्क्वायर थीटा रहेगा। ये और ये कैंसिल, और ये आइडेंटिटी पता है आपको क्या होगा? 1। यही तो आरएचएस में चाहिए था, क्लियर। समझ में आ गया? यहां पे सेम क्वेश्चन है, यहां पे 2 है, तो प्रूफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हूबहू है। जरा देखो इधर, यहाँ पे 2 है, बस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। समझ में आ गया? देखो, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, राइट। या फिर 1 मार्क्स एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, क्लियर। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर का बटन दबा दें, और यदि पॉसिबल हो तो वीडियो को भी आप शेयर कर दें। चलिए आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आखिर सोल्यूशन क्या होगा। एलएचएस में ही लेके चलना है, एलएचएस में ही लेके चलना है। देखो, साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, कॉट है तो कॉस बाई साइन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये और ये कैंसिल, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल। तो बच गया क्या हमारा?
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो 1, बस काम खत्म, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन बहुत ईजी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है और टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, कौन सा अप्रोच आप लगाओगे, प्रूव दैट, एलएचएस में लेके चलते हैं। देखो कॉट स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। एलएचएस में लेके चल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है इस लाइन के नीचे, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो बच गया हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी तो जन्मों जन्मों का है ना, ये तो पता ही है, 1 हो जाएगा, क्लियर, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर 4 लगा हुआ है ना, क्या अप्रोच लगाओगे, कौन सा कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, समझो इधर भाई, साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 दिया हुआ है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है, तो एलएचएस में हम लेके चल रहे हैं, है ना। देखो पावर को स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं, मान लो कि इधर देखो, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर, भाई देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। आखिर क्या अप्रोच आप अप्लाई करोगे, कैसे सोचोगे, देखिए यहाँ पावर 4 में दिया हुआ, इसको स्क्वायर में हम बनाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब इस टर्म को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू एज्यूम कर लो कि साइन थीटा है और बी इक्वल टू हमारा कॉस थीटा है, राइट। तो यहाँ पे देखो कि पावर 4 में दिया हुआ है, तो इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर माइनस है माइनस साइन देंगे, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो ये तो 1 बन जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे तो सेम है, कट जाएगा, ये 1, यही आरएचएस में हमें प्रूव करना था, क्लियर, समझ में आ गया। चलो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, 2 प्रूफ करना है राइट साइड में, तो एलएचएस में लेके चलते हैं, 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए बाई साइन ए लिखा जा सकता है, इसको कॉसेक को 1 बाई साइन ए लिखा जा सकता है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 1 प्लस टेन को साइन बाई कॉस लिखा जा सकता है और सेक को 1 बाई कॉस लिखेंगे, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ पे साइन ए को एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पर कॉस ए हमारा एलसीएम आ जाएगा, इस वाले पार्ट में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 और यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, राइट। अब यहाँ पे देखो कि ये टर्म, ये दो टर्म और ये दोनों टर्म सेम है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको एग्जैक्ट पूरा ए माने और 1 को बी माने, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में सेट हो जाएगा, नीचे हमारा साइन ए और कॉस ए रह गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये टूट जाएगा कि हमको तोड़ो, ठीक है, ताकि हम सिंप्लीफाई हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी है ना, और ये -1 साइन ए इंटू कॉस ए, और बच्चा बच्चा को पता है ये होता है 1 प्लस 2 साइन ए, तो यहाँ पर कॉस ए गलती से लिखा गया, कॉस ए -1 साइन ए इंटू कॉस ए, 1 कैंसिल, तो 2 साइन ए, एक स्टेप लिख ही दे रहा हूं मैं, ऐसे लिखने की तो आवश्यकता नहीं थी,
है ना, ये कैंसिल, तो बचा हमारा 2। बस यही प्रूफ करना था। बात समझ में आ गया भाई? देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साइन थीटा और कॉस थीटा का सम √3 है, तो टेन थीटा कॉट थीटा को 1 प्रूफ करो, है ना। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। एक्चुअली टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमें प्रूफ करना है 1, एलएचएस में लेके चलते हैं इसको। तो इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 होता है, बच्चा बच्चा जानता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यदि कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाए तो वो तो आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कहां से हम लाएंगे? इसके थ्रू लाएंगे। यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 दिया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये 3 बन जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 3। और ये गब्बर ने तो चिल्ला चिल्ला के बोला है क्या कि भैया ये 1 है, इसको याद ही कर लो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 3, ये इधर चल जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 2 कैंसिल, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू कितना 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसकी जगह 1 पुट कर दो, 1/1 मतलब 1। यही तो आरएचएस में चाहिए था, जो प्रूफ हो गया। कहानी समझ में आई? ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई।